बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ़ अल्लाह हु इज़ ग्रेट एंड मोस्ट मर्सीफुल। दोस्तों, आज जो बोर्ड पे आपको एक चार्ट सा नज़र आ रहा है, हमने ये 12 टेंसेस का ख़ुलासा आपके सामने लिखा हुआ है। मैं ये बात और ये मैंने लिखा क्यों और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि मसला हमारा एक इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से, जिसमें एक बड़ा हिस्सा उसके ग्रामर का है, यानी टेंसेस का, और इसको एक बड़ा हिस्सा समझा जाता है। और ये 12 टेंसेस उमूमन पढ़ाए जाते हैं और हम पढ़ते हैं, कई बार पढ़ लेते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वह हमारे जहन में बैठते नहीं हैं और पूरे एक प्रॉपर तरीके से हम पढ़ नहीं पाते। अगर पढ़ भी लेते हैं लेकिन हमारे जहन में वो रहते नहीं हैं। आज जो मैंने आपके सामने 12 टेंसेस का ख़ुलासा इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो इसमें बुनियादी 2 चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा। अगर वो बुनियादी 2 चीज़ें आप जहन में बिठा लें तो ज़िंदगी भर आप भूलेंगे भी नहीं, और भूलने से पहले समझने की बात है। उम्मीद रखता हूँ कि वो 2 चीज़ों जो मैं इस चार्ट में आपको बताने वाला हूँ, अगर वो 2 चीज़ें आप जहन में बिठा लें तो 12 टेंसेस आपके सामने ऐसे आ जाएंगे कि आप 5 मिनट तो ज़्यादा का टाइम है, 3-4 मिनट के अंदर 12 टेंसेस किसी को फर सुना सकोगे, अगर आपने अभी तक टेंसेस को ना सीखा हो सही तरीके से। अगर बार बार भी हमने पढ़ ली लेकिन फिर भी हमारे जहन में नहीं बैठते। वो 2 चीज़ें क्या हैं? जैसे एक बेसिक फार्मूला हमारे पास होता है, बेसिक फार्मूला टेंसेस का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इनमें 4 चीज़ें होती हैं। इन 4 चीज़ों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये 2 चीज़ें ऐसे हैं, ये कुछ भी आ सकता है और ये हर वक्त सब्जेक्ट होती है और हर वक्त वो ऑब्जेक्ट होता है। लिहाजा इनको याद रखने की तो ज़रूरत ही नहीं हो, ना हम भूल जाते हैं। जो 2 चीज़ या टेंसेस में हमारे लिए मसला होता है, जिसको हम अव्वल तो समझ नहीं सकते, अगर समझ जाते हैं उस वक्त तो समझ में आ जाता है, लेकिन घर जाकर और ये कि 5-10 मिनट बाद, 1 दिन बाद, कुछ महीने बाद हम भूल जाते हैं। वो 2 चीज़ें जो सबसे बड़ा बुनियादी मसला है, जिसकी वजह से हम टेंस या तो समझते नहीं या समझने के बाद भूल जाते हैं। अगर भूले भी ना लेकिन पूरे 12 टेंसेस का ख़ुलासा बैक वक्त हमारे जहन में होता नहीं है। उसमें 2 चीज़ें बड़ी बुनियादी हैं। वो क्या है? एक है हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंस का, और एक है फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्योंकि आपको पता है कभी किसी टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगता है, किसी में सेकंड फॉर्म लगता है, किसी में थर्ड फॉर्म लगता है और किसी में आईएनजी फॉर्म लगता है। तो ये मुख्तलिफ जो फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं, ये किसी टेंस में क्या यूज़ होता है, किसी में क्या, ये हम भूल जाते हैं। एक बात ये। दूसरी बात ये कि हम हेल्पिंग वर्ब भूल जाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इतनी ज़्यादा हैं, 12 टेंसेस हैं, तो अगर 12 के एक भी हो तो 12 हेल्पिंग वर्ब तो हो गए, वरना तो किसी में 3 भी होते हैं और किसी में 2 भी होते हैं। तो सब मिलाकर मेरे ख्याल में कुछ 20 तक हेल्पिंग वर्ब हैं। तो 20 हेल्पिंग वर्ब है और इतने फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये सारी बातें हम एक साथ जहन में बिठा नहीं सकते, अगर बिठा भी ले तो भूल जाते हैं, और भूलना भी चाहिए क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें बैक वक्त कौन जहन में रख सकता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और ऐसे बुनियादी और ट्रिक के बातें बताऊंगा कि इंशाल्लाह अगर वो आपके जहन में बैठ जाए और आपने सही समझ लिए, गौर से सुन लिए, तो एक तो आसानी से आपको सारे टेंस याद भी हो जाएंगे, आप सीख भी जाओगे और कभी ज़िंदगी में आप भूलोगे भी नहीं। ये इंशाल्लाह मेरा दावा है अगर आपने सही इसको सीख लिया। तो मैंने बताया कि हमारे पास जो फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसका जो शुरू है सब्जेक्ट और आखिर है ऑब्जेक्ट। इन 2 चीज़ों को फ़िलहाल जहन से निकाल दे, उसको साइड पे रख ले। 2 चीज़ें रह जाती है, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन 2 चीज़ों को मैंने इस वीडियो में मेंशन किया हुआ है और 12 टेंसेस के बारे में मैं बात करूँगा। अगर ये आपने सीख लिए तो इंशाल्लाह 12 टेंसेस आपके हो गए। वो क्या? ये आप देख रहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये हमारे पास हैं 3 ज़माने, ठीक है। 3 ज़माने, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर हर 3 में, जैसे हम सुनते हैं कि हर 3 में फिर हर एक में जो है वो 4 ज़माने होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हर चारों में होगा, यानी पास्ट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा, ठीक है। अब 2 चीज़ें मैंने लिखे हुए हैं। मैंने आपको बता दिया कि फ़र्ज़ करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं, वो अगर हम तफसील से तो फिर पढ़ेंगे, पूरे तफसील के साथ एक टेंस को फिर हम वाज़े करेंगे, लेकिन पूरे 12 टेंस को हम जहन में कैसे बिठा लेते हैं और कैसे टेंसेस पढ़ने से पहले कुछ उसका खाका हमारे जहन में आ जाए, तो वो इस वीडियो में हम बताएंगे। ये याद रख लेना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू डज़। ये बात जहन में रख लें
कि एक टेंस का हेल्पिंग वर्ब दूसरे टेंस में यूज़ कभी भी नहीं होता। यानी ये डू डज जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है वो इन 12 टेंसेस में किसी और टेंस में यूज़ नहीं हो सकता। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ज़माने की पहचान होती है। तो अगर ये डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान है तो इसमें ये कैसे यूज़ हो सकता है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी पहचान बन जाए? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बल्कि जब ये इसका पहचान है तो ये इसके साथ ख़ास है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने सिर्फ ये ज़हन में बिठा लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान वो है डू डज, यानी इसका हेल्पिंग वर्ब है डू डज। अब आते हैं फॉर्म ऑफ द वर्ब की तरफ कि इसके साथ कौन सा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगा। तो वो है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये दो बातें आप जहन में रख लें। तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला आपने बिना रटा लगाए और बिना याद कर लेने आपके जहन में आ गया। सब्जेक्ट प्लस ये हेल्पिंग वर्ब डू डज, फिर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा हो गया। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ। ये जहन में रख लेना, मैं हर एक के साथ ये चारों ज़माने दोहराऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये हो गया। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब यानी उसकी पहचान है इज़ एम आर। ये फिर मैं बाद में बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ एज वो यूज़ होता है, किसके साथ एम और किसके साथ आर। वो जब टेंसेस तफसील से पढ़ेंगे, हर एक टेंस को अलग अलग पढ़ेंगे तो फिर उसमें ये बताऊंगा फिर। लेकिन सिर्फ इतना जहन में रख लेना कि डू डज जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है और एज एम आर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है। मैंने बता दिया कि ये इसकी पहचान है तो ये किसी और टेंस में यूज़ नहीं हो सकता। एज एम आर जब आप देख लेते हैं तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस टेंसेस हैं। और कंटिन्यूस ये अभी से सुन ले कि कंटिन्यूस जितने भी टेंसेस हैं, मैं बार बार जब इसके बाद आऊँगा और बाद में भी खुलासे के तौर पर बताऊँगा, लेकिन अभी से जहन में रख ले कि कंटिन्यूस जितने भी टेंसेस हैं, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूस है चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसमें आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है। आप देख रहे हैं आईएनजी फॉर्म। तो इज़मार इसका मतलब है कि ये आपको पता चल गया कि कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है, तो आप फॉर्म भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस बात रह गई कि ये चेंज होता है हर टेंस में, तो ये याद रखने की बात है कि हेल्पिंग वर्ब याद रख लेना। इज़मार जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है। अब आते हैं दो टेंसेस हो गए, तीसरे टेंस की तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान और उसका हेल्पिंग वर्ब है हैज़ हैव, यानी सब्जेक्ट प्लस ये हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और बाकी फार्मूला आपको पता है, नेगेटिव में हैज़ हैव के साथ नॉट। इसी तरह किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा लेते हैं, यानी डू नॉट, डज नॉट, इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट। इसी तरह हैज़ नॉट और हैव नॉट आप नेगेटिव बना सकते हैं। कन्फर्मेटिव कैसे बनता है? ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है किसी भी टेंस का, उसी टेंस में ये शुरू में लगता है तो कन्फर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। और अगर WH बनाना है तो जो तीसरा फार्मूला बना होता है WH शुरू में लगाकर हमारा इंट्रोगेटिव फार्मूला बन जाता है। ये तो इंशाल्लाह टेंस में हम पढ़ेंगे भी, लेकिन ये मेरे ख्याल में आपके ज़हन में आ गया। फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये दो चीज़ अगर आपको पता हो तो शुरू में सब्जेक्ट लगता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर इसके बाद फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। तो फार्मूला हर एक टेंस का हो गया। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ हैव और इसके साथ थर्ड फॉर्म लगता है। जैसे मैंने कहा कि कंटिन्यूस जितनी भी टेंसेस है उसमें आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है, चाहे ये सिंपल कंटिन्यूस और चाहे ये परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है। लेकिन अब इसके बाद आते हैं परफेक्ट टेंस की तरफ। परफेक्ट टेंसेस में आप ये जहन में रख लेना, किसी भी ज़माने में जितने भी है परफेक्ट टेंसेस तीनों ज़मानों के, उसमें थर्ड फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मैं फॉर्म ऑफ द वर्ब भी मेंशन करता हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हम अगर याद हो जाएं तो टेंसेस याद रख लेना फिर कोई मुश्किल बात नहीं होगा। ठीक है, तो हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ। जो यहाँ हैज़ हैव है बस इसके साथ बीन लगाकर, यानी हैज़ बीन और हैव बीन। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब भी ये है, ये जहन में याद रख लेना और बन गया। इसके साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है। आईएनजी फॉर्म क्यों यूज़ होता है मैंने पहले बता दिया कि कंटिन्यूस टेंस है, तो कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूस हो चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो। इसका मतलब इन सारे टेंसेस में भी आईएनजी फॉर्म यूज़ होगा, इन सारे टेंसेस में भी आईएनजी फॉर्म यूज़ होगा, चाहे वो किसी भी ज़माने का हो लेकिन कंटिन्यूस होना चाहिए। और परफेक्ट किसी भी ज़माने का हो लेकिन परफेक्ट होना चाहिए, उसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। साथ साथ ये बातें जहन में रख लें, लेकिन मैं दोबारा भी आ रहा हूँ। ठीक है, ये चारों टेंसेस हमारे हो गए। अब आते हैं पास्ट टेंस की तरफ।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है इसका है हेल्पिंग वर्ब और इसकी पहचान है डिड, यानी इसमें डिड यूज़ होता है। नेगेटिव में डिड नॉट, शुरू में अगर कन्फर्मेटिव में लगाए तो डिड शुरू में लगेगा, फिर बाकी फार्मूला। और अगर पॉजिटिव सेंटेंस है और पहले सेंटेंस तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, ये याद रख लेना। अब जो इसका कंटिन्यूस यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब जो है, पास्ट प्रेजेंट का हो गया, पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब वाज वर है। आप इस बात को इस तरह भी याद रख सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब वाज वर है। अगर इस तरह याद नहीं रख सकते तो आपने पहले पढ़ लिया प्रेजेंट कंटिन्यूस का है इज़ ए मार, तो आप ये जहन में रख लें कि अगर ये चारों आपने पढ़ लिए तो इसके साथ ये चारों याद रखना फिर कोई मुश्किल नहीं है। मैं बता रहा हूँ, डू डज़ ने आपको पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, डू डज़, तो इसका सेकंड डिड होता है, तो मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू डज़ और पास्ट इंडेफिनिट का डिड। इसी तरह एज़ेमार अगर आपने याद रख लिए कि एज़ेमार प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट ये एज़ेमार इसका सेकंड होता है, सेकंड फॉर्म वाज वर, तो एज़ेमार से ये वाज वर में बन जाता है और वाज वर की तरफ आ जाता है। तो इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब वाज वर है, ठीक है। और आईएनजी फॉर्म जिस तरह यहाँ यूज़ होता है सारे कंटिन्यूस में तो इसके साथ भी आईएनजी फॉर्म यूज़ होगा। बस सिर्फ ये याद रखना चाहिए कि ये प्रेजेंट इन कंटिन्यूस का एज़ेमार, पास्ट कंटिन्यूस का वाज वर, ठीक है। अब आते हैं इसकी तरफ, परफेक्ट टेंस यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। एक तो आप इस तरह से याद रख लेना कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैड, लेकिन अगर ये याद नहीं रहता तो पहले अगर आपको याद हो हैज़ हैव, उसका सेकंड होता है हैड, तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। नहीं तो पहला अगर आपको याद हो तो उसका सेकंड कौन सा होता है, हैड, तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव और पास्ट परफेक्ट में हैड, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। और मैंने बता दिया परफेक्ट टेंसेस जितने भी है उसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, थर्ड फॉर्म, ठीक है, उसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगा। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। जिस तरह आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर आपको ये याद हो हैज़ बीन और हैव बीन अगर आपने याद कर लिया हो, आपके जहन में बैठ गया हो, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब पे कोई मुश्किल नहीं है, हैज़ बीन और हैव बीन आ जाता है हैड बीन की तरफ, यानी इसका सेकंड ये होता है क्योंकि ये सेकंड ज़माना है इसका, ये पास्ट जो है वो प्रेजेंट का सेकंड ज़माना होता है, ठीक है। तो इसलिए ये इसकी तरफ चेंज होते हैं, ये अलग है, ये फिर मैं बताता हूँ, लेकिन ये ज़माने कुछ सेम है जो इसका हेल्पिंग वर्ब इसकी तरफ आ जाता है। तो आप तो ये सिंपल याद रख सकते हैं कि पास में हैड बीन यूज़ होता है। अगर ये आपको याद नहीं रहता, आप यूँ समझ लें हैज़ बीन और हैव बीन चेंज हो जाता है हैड बीन की तरफ, तो हैड बीन आप याद रख लेना। और इसके बारे में तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है, कंटिन्यूस टेंस है तो कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है, ठीक है। 8 टेंसेस और 8 ज़माने हमारे हो गए। अब आते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है विल। शेल भी है लेकिन वो आजकल यूज़ नहीं होता, बस ये विल याद रख लेना, ये सारे सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है आजकल, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है विल और इसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है, ये विल याद रख लेना। अब इसके बाद जो कंटिन्यूस पे हम आएंगे तो ये विल अगर आपकी जहन में बैठ गया तो विल के साथ बी लगाकर, ये देख रहे हैं आप, विल के साथ बी लगाकर कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। और जब कंटिन्यूस टेंस है तो ये याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ये बात जहन में रख लेना कि कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है, ठीक है। विल्स के साथ बी लगाकर कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब बन गया, विल बी आईएनजी फॉर्म इसके साथ। परफेक्ट टेंस में कैसे होता है, जिस तरह ये हैज़ हैव आप देख रहे थे, तो इसका हेल्पिंग वर्ब है विल, विल के साथ हैव लगाकर, यहाँ बी लगाकर, यहाँ हैव लगाकर यानी विल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल हैव, ठीक है। और इसके साथ जब मैंने बता दिया कि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज़ होता है तो ये बात आपके जहन में से पहले है कि थर्ड फॉर्म इसमें यूज़ होता है। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो विल हैव है, ठीक है, जिस तरह यहाँ इसके साथ हैव के साथ बीन लगता है और यहाँ हैव के साथ बीन लगता है, तो यहाँ विल हैव के साथ बीन लग जाता है, ठीक है। यहाँ है विल, इस हैव इस परफेक्ट का मिल गया और कंटिन्यूस का ये बीन मिल गया, तो विल हैव बीन ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब बन गया। और कंटिन्यूस टेंस है तो आईएनजी फॉर्म इसमें यूज़ होगा। मेरे ख्याल में अब मैंने जल्दी बता दिया, तो उम्मीद है कि आपको ये 12 टेंसेस का हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको जहन में आ गया होगा। लेकिन दोबारा मैं फॉर्म ऑफ द वर्ब को ज़रा दोबारा एक और तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है।
ये बात जहन में रख लेना कि हमारे पास 12 टेंसेस हैं, 12 टेंसेस, ठीक है, 12 टेंसेस हमारे पास। उन 12 टेंसेस में हमारे पास 6 टेंसेस यानी 6 टेंसेस हमारे पास कंटिन्यूस हैं। इन टोटल 12 टेंसेस में हमारे पास 6 कंटिन्यूस टेंसेस हैं। कैसे? 3 सिंपल कंटिन्यूस यानी एक प्रेजेंट कंटिन्यूस, एक पास्ट कंटिन्यूस और एक फ्यूचर कंटिन्यूस। तो 3 टेंसेस हमारे पास कंटिन्यूस टेंसेस हैं, ये हो गए 3। और इसी तरह इन तीनों ज़मानों में ये 3 टेंसेस यानी परफेक्ट कंटिन्यूस, ये भी अगरचे परफेक्ट है लेकिन कंटिन्यूस है, एक ये और एक ये। तो 1 2 3 3 कंटिन्यूस टेंसेस ये है सिंपल कंटिन्यूस और ये है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो 3 और 3 कंटिन्यूस टेंस ये हमारे पास हो गए 6 कंटिन्यूस टेंसेस। इन टोटल 6 कंटिन्यूस टेंसेस में कौन सा फॉर्म यूज़ होता है, फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सा यूज़ होता है, आईएनजी फॉर्म। चाहे ये कंटिन्यूस टेंसेस हो या है ये कंटिन्यूस टेंसेस हो, इन 6 कंटिन्यूस टेंसेस में आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है। ये बुनियादी बात आप जहन में रख लेना, ठीक है। अब 6 टेंसेस के फॉर्म हमारे पास हो गए। अब आते हैं 6 के बाद 3 टेंसेस की तरफ। हमारे पास इन 12 टेंसेस में परफेक्ट टेंसेस जो है वो 3 है, कंटिन्यूस 6 थे और परफेक्ट हमारे पास 3 टेंसेस हैं। एक है प्रेजेंट परफेक्ट, एक है पास्ट परफेक्ट और एक है फ्यूचर परफेक्ट। ये 3 टेंसेस हैं। परफेक्ट टेंसेस जितने भी है यानी 3 है, इन 3 में थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो 6 में आईएनजी फॉर्म और 3 में थर्ड फॉर्म। तो कितने टेंसेस हो गए, 9 टेंसेस हो गए। 6 और 3 9। इस 9 के बारे में हमने जान लिया कि 6 में आईएनजी फॉर्म और 3 में थर्ड फॉर्म। तो 9 टेंसेस के बारे में ये पता चल गया हमें कि 9 टेंसेस में फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सा यूज़ होता है। अब रह गए 3 टेंसेस। उन 3 टेंसेस में अब आते हैं एक की तरफ। वो कौन सा है, ये है पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट इंडेफिनिट ऐसा टेंस है कि इन 12 टेंसेस में जो वर्ब की दूसरी हालत है यानी सेकंड फॉर्म, वो इस टेंस में यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ ये सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, ये सेकंड फॉर्म किसी और टेंस में यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो 9 वो हो गए और एक ये 10। देन 10 टेंसेस के वर्ब के बारे में हमने जान लिया कि कौन सा फॉर्म यूज़ होता है, कौन से वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है। 10 टेंसेस हो गए। अब रह गए 2 टेंसेस के इसमें कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगा। तो एक रह गया प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक ये रह गया फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये 2 टेंसेस ऐसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इन 2 टेंसेस में फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म इससे पहले किसी और टेंस में यूज़ नहीं हुआ था। ये आईएनजी फॉर्म अगरचे फर्स्ट फॉर्म से यूज़ होते लेकिन फिर भी इसकी तरह तो नहीं है। ये 3 और ये 3 याद रख लेना, आईएनजी फॉर्म। तो 6 हो गए। इन 3 में याद रख लेना थर्ड फॉर्म, 9 हो गए। एक इसको मैंने बता दिया कि सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, तो 10 हो गए। और एक ये 2 टेंसेस इसमें फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब तो मैंने इससे पहले बता दिया, वो आप जहन में रख लेना। तो 10 और 2 12 टेंसेस के फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में हमने जान लिया कि कहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज़ होता है। लेकिन अगर ये फिर भी आपको समझ में नहीं आया, अव्वल तो है कि आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको भूलने का इम्कान है कि मैं फिर भी याद नहीं रख सकता, तो दोबारा एक मिनट के लिए ज़रा यहाँ देख लें। इसका खुलासा मैंने यहाँ फिर दोबारा लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिहाज से। मैंने आपको बता दिया कि इस पूरे 12 टेंसेस में हमारे पास 6 टेंसेस, 3 सिंपल कंटिन्यूस और 3 परफेक्ट कंटिन्यूस। हमारे पास 6 कंटिन्यूस टेंसेस हैं, ये देख रहे हैं आप, 6 कंटिन्यूस टेंसेस, चाहे वो 3 सिंपल और 3 परफेक्ट कंटिन्यूस। 6 टेंसेस कंटिन्यूस है, तो उन 6 टेंसेस में आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है, ठीक है। 6 टेंसेस हो गए। अब इसके बाद मैंने बता दिया हमारे पास 3 है परफेक्ट टेंसेस, 3 परफेक्ट टेंसेस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो। 3 परफेक्ट टेंसेस हैं, ये आप देख रहे हैं, 3 परफेक्ट टेंसेस। उन 3 परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। तो 6 में आईएनजी फॉर्म, 3 में थर्ड फॉर्म। 6 और 3 9 टेंसेस। एक टेंस ये मैंने बता दिया कि पास्ट इंडेफिनिट, ये आप देख रहे हैं, एक टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होता है। तो 6 और 3 9 और 1 10 टेंसेस के बारे में पता चल गया। इसमें 6 में आईएनजी फॉर्म, 3 में थर्ड फॉर्म और 1 में सेकंड फॉर्म। 10 टेंसेस हो गए। अब 2 टेंसेस रह गए, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक फ्यूचर इंडेफिनिट। मैंने इधर लिखा हुआ है 2 टेंसेस है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट
और एक है फ्यूचर इंडेफिनिट। इन दो टेंसेस में फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, फ़र्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो 10 वो और 2 ये देखें। 6 कंटिन्यूस जिसमें आईएनजी फॉर्म, 3 परफेक्ट टेंसेस जिसमें थर्ड फॉर्म 6 और 3 9, एक पास्ट इंडेफिनिट जिसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होता है 10, और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक फ्यूचर इंडेफिनिट, 2 टेंसेस। तो 10 और 2 इसमें फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। तो 10 और 2 12 टेंसेस आप देख रहे हैं कि 12 टेंसेस का हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने सीख लिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ भी आ गया होगा, जो कुछ मैंने इसमें बता दिया पसंद भी आ गया होगा, और 12 टेंसेस के समझने का मसला आपका हल हुआ होगा। तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। इंशाल्लाह जब तफसील से टेंसेस पढ़ेंगे तो मज़ीद फिर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।